it's difficult. So yes, I think it's possible for ordinary people to choose to be extraordinary. Hello everyone. So good noon to all of you. So welcome है आज आप सभी का आज मेरे सेशन के अंदर। आज मैं YouTube पर लाइव आया हूँ। क्योंकि आज जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि लास्ट पैंडेमिक में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी जब लास्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था, एंड इस बार दोबारा से लॉकडाउन हो चुका है। अब आप खुद सोच सकते हो कि अब कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। सो बी प्रिपेयर, आप पहले से ही प्रिपेयर रहें, पहले से ही आप ऐसा कुछ करने लग जाए ताकि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाए। अगर हम आज फाइनेंशियली फ्री नहीं हुए तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स तो डे बाय डे हमारे घरों में हमारे प्रॉब्लम्स ऐसी आती ही रहेगी। क्योंकि सिंपल है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें कंटिन्यूअसली चलते रहना पड़ेगा, हमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना पड़ेगा। बट वही है कि अगर एक जगह पर हम खड़े रह जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, देन फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें आगे बढ़ने के लिए ना चेंज लाना पड़ेगा, अपने डेली बेस पे चेंज लाना पड़ेगा। तो मैं आने वाले 40 मिनट्स के अंदर मैं प्रॉमिस करता हूं आप सभी को अगर आप आने वाले 40 मिनट्स मेरे साथ में जुड़े रहे, मेरे साथ में वेबिनार में रहे, तो लास्ट के अंदर आप जरूर अपने फ्रेंड को थैंक यू बोलोगे जिन्होंने मेरा वेबिनार का लिंक दिया। क्योंकि आज मैं ना आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो अपने ना हमेशा ये चीज बोलते हैं कि मुझे हाय भगवान ने मुझे मौका नहीं दिया, मौका नहीं दिया, मौका नहीं दिया। आज भगवान ने हमें मौका दे दिया है कि हम कुछ कर लें, क्योंकि ये मौका मुझे भी किसी टाइम पर मिला था, लेकिन मैंने इसे ग्रैब कर लिया था। अगर आप भी ग्रैब कर लेंगे तो आप भी जरूर कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी। सो मैं अपने वेबिनार को स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन इस वेबिनार के साथ साथ में मैं आपको एक चीज शेयर करता हूं आपके साथ में। इस वेबिनार के एंड के अंदर, जब ये वेबिनार कंप्लीट हो जाएगा, एंड के अंदर आप सभी के लिए एक सरप्राइज है। और वो सरप्राइज ऐसा है, उसको मैं अभी रिवील नहीं करूंगा। वो सरप्राइज एक अल्टीमेट सरप्राइज है, ठीक है, जिससे सुनकर के ना आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाले हो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है जी। होप मेरी वॉइस वगैरह आपको आ रही होगी एंड मेरी वीडियो वगैरह आपको प्रॉपर्ली शेयर हो रही होगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने टीम फायर के बारे में तो सुना ही होगा, बिकॉज जिन भी पर्सन ने आपको इनवाइट करा है, ठीक है, उन्होंने आपको टीम फायर के बारे में 64 के बारे में तो बताया ही होगा। सो आप भी कंफ्यूज होंगे कि ये टीम फायर, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से जो आए हैं आज वेबिनार पे वो सोशल मीडिया के थ्रू आए हैं, एंड सोशल मीडिया पे टीम फायर 64 नंबर की बहुत सारी गाड़ियां यंगस्टर लेकर के घूम रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। एंड सबसे पहले हमारी टीम का नाम है टीम फायर 64। ये ऐसा ग्रुप है, ये एक यंगस्टर्स का ग्रुप है। अगर गूगल भी आप करेंगे, ये एक यंगस्टर्स का ग्रुप है, जिसमें क्या लिखा हुआ है गूगल के अंदर कि ये यंगस्टर एंटरप्रेन्योर का ग्रुप है कि जो कि हेल्प करते हैं लोगों की, कि ये उनको कंसल्ट करते हैं उनके करियर के लिए, एंड हेल्प करते हैं लोगों की कि उनको विदाउट इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा करियर बना करके दे सके। वो है टीम फायर। तो टीम फायर मेरी लाइफ के अंदर कैसे ही मैं आपको बताता हूँ। 12th करने के बाद में मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया जयपुर के अंदर। तो जयपुर के अंदर एडमिशन लिया मैंने, सेंट विल्फोर्ड कॉलेज नाम के कॉलेज है वहां पर। जब एडमिशन लिया तो आप जानते हैं ना कि कॉलेज के अंदर हम आते हैं तो हम सोचते हैं कि ब्ला 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 होगा,
लेकिन वैसा कुछ नहीं होता, कुछ और ही होता है कॉलेज के अंदर। सो कॉलेज की मौज मस्ती चल रही थी, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, सेकंड ईयर में मुझे एक चीज एनालाइज होगी कि यार नवजोत कुछ ना कुछ साइड बाय साइड करना पड़ेगा। अगर तू इसी तरीके से अपना टाइम वेस्ट करता रहा तो शायद तू अपने फ्यूचर में ग्रो नहीं हो पाएगा, कहीं तू अपने ट्रैक से नीचे ना उतर जाए। तो मैंने क्या किया, मुझे टीम फायर, मैं उस टाइम पर सोच रहा था कि यार मैं ना कोई जॉब कर लेता हूँ 5-7 हजार की, अपने को साइड बाय साइड इनकम आने लग जाएगी। लेकिन उस टाइम कोई पर्सन मुझे मिला, बहुत ही एजुकेटेड पर्सन मुझे मिला, उन्होंने मुझे बताया, कहता तू जॉब मत कर, क्योंकि अगर तू जॉब करेगा ऐसा तो है नहीं कि तेरे फैमिली में कोई मनी इशू है। मैं कहा नहीं, कहता फिर तू जॉब मत करना, कहता जॉब तू अगर आज करने लग गया ना तो कल को तुझे एक प्रॉब्लम आने वाली है कि तू कुछ नया नहीं, तेरे पास में खुद के पास में टाइम नहीं होगा, तो क्यों ना तू कुछ नया सीख ले, अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर ले, अपने बोलने चालने के तरीके को इंप्रूव कर ले, जिससे तू अपनी लाइफ में ग्रो हो सके। मैं कहा बिल्कुल ठीक। उसके उन्होंने मुझे टीम फायर के बारे में बताया। सो टीम फायर के बारे में ठीक है मुझे पता लगा और मैंने टीम फायर को सर्च करा, हाँ ना, टीम फायर से मिला, तो टीम फायर के कुछ लीडर्स ने मेरी हेल्प करी। मैं स्टूडेंट था जयपुर के अंदर, मैं काम करना चाहता था, टीम फायर के कुछ लीडर्स ने मेरी हेल्प करी, मुझे सेकंड ईयर से उन्होंने सिखाना स्टार्ट किया। जैसे मैं फाइनल ईयर में पहुंचा, फाइनल ईयर के एग्जाम टाइम तक, जो एग्जाम टाइम के बाद में जो मेरी मंथली इनकम थी वो 1 लाख प्लस चली गई थी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे मिलीनियर क्लब का अवार्ड मिला। वो मिलीनियर क्लब क्या होता है, जो पर्सन जिससे अपने बिजनेस को स्टार्ट करके साल का 10 लाख से ज्यादा अर्न कर लेता है उसे मिलीनियर क्लब का अवार्ड मिलता है। मुझे दिल्ली की तरफ से ये अवार्ड मिला, तो मुझे, मेरा ये ड्रीम था कि मुझे अवार्ड मिले एक यंग एज के अंदर, 21 की एज के अंदर मुझे ये अवार्ड मिला। उसके बाद में फिर मैंने एक्चुअल में किया क्या था, जो अभी आपको भी बताऊंगा कि क्या क्या किया था, सब कुछ बताऊंगा मैं, A to Z, मार्केट का क्या हाल चल रहा है, अपने को क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आप सुनते रहना और इंपॉर्टेंट चीजें लिखते रहना। हाँ, अपने वेबिनार स्टार्ट कर रहे हैं, आपको जिन्होंने लिंक सेंड किया था, एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट लेकर के उनको व्हाट्सएप कर दीजिए कि हाँ जी मैं वेबिनार के अंदर बैठ चुका हूं, प्लीज फास्ट। सो मैंने किया क्या कि आईपीए, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, मैंने इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी को मैंने बढ़ा दिया था कॉलेज लाइफ के अंदर। लाइक कॉलेज के अंदर क्या होता है, हमारे पास में ना बहुत सारा इनफ टाइम होता है जो हम वेस्ट कर देते हैं। हम कैंटीन के अंदर, हम इधर उधर घूमने फिरने के अंदर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। उस टाइम को वेस्ट ना करके उस टाइम को मैंने यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया, उसे बोलते हैं इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। वहां पर मैंने यूटिलाइज करने लग गया जहां पर मैं इनकम कमा सकता हूँ, पैसा कमा सकता हूँ। मेरे साथ में फिर मैं भी मिलीनियर बना, मेरे साथ के जो भी मेरे दोस्त थे जिन्होंने मेरे साथ में बिजनेस स्टार्ट किया था, है ना, उनको भी मैंने बिजनेस के बारे में बताया। जैसे कि आपके सामने कुछ फ्रेंड हैं, दीपक जी हैं, आज किया है इनके पास 646, आकाश खरोल 7864, है ना, सुखविंदर सर मेरे सीनियर 6664, अमित चौधरी 6464, दिनेश 6464, मतलब अलग अलग 64 ब्रांड बन चुके हैं। हम सारे दोस्त, अब सोच के देखो, आप सारे दोस्त, आपके साथ जितना भी आपका फ्रेंड सर्किल है, सभी के पास एक ही तरह की गाड़ियां, है ना, एंड एक ही नंबर की गाड़ियां, तो मतलब कितना प्राउड फील होगा जहां पर आप जाओगे, है ना। तो वो हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट होता है कि हम जब भी गेट टुगेदर करते हैं, हम दोस्त, हम हमारी सारों की गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो मतलब हम यंग एज के अंदर 21-22 साल के अंदर, मैंने और मेरे दोस्त थे जो जिन्होंने हमने काम स्टार्ट किया था, उन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट्स करी। उसके बाद में देखिए, सिंपल सी चीज है, थोड़ा सा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नहीं देखना, वो तो मैंने वैसे ही पिक लगा रखी है, ठीक है, जो चीज साइड में है उसको देखना है। सो अब हमें, हम बिजनेस इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट फाइनेंशियली फ्रीडम। हमें फाइनेंशियल फ्रीपन होना है, इसलिए हम बिजनेस करने जा रहे हैं। देखो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल, आज देखा जाए तो हम सोचते हैं ना कि इतने पैसे की जरूरत है पर मंथ, इतने पैसे की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ कि पर मंथ बढ़िया जिंदगी जीने के लिए कितनी मनी की जरूरत होती है। 1940 में जो बंदा 10 रुपए कमाता था वो बंदा बढ़िया जिंदगी जीता था। 1960 में जो पर्सन 100 रुपए कमाता था वो पर्सन बढ़िया जिंदगी जीता था। 1980 के अंदर जो बंदा 1000 रुपए कमाता था बढ़िया, उस टाइम पे गाड़ियां नहीं होते, तांगे होते थे, तो मतलब वो तांगे लेकर के घूमते थे, बढ़िया जिंदगी जीते थे। ठीक है, 2000 के अंदर उस टाइम तो हमने भी देखा, जो बंदा 2000 के अंदर, जो बंदा 10,000 रुपए कमाता था ना, उसके पास में छोटी मोटी गाड़ी भी होती थी, है ना, मतलब वो इंजॉय करता था अपनी लाइफ को। ठीक है, उसके बाद 2020 मतलब आज, ठीक है, जो निकल चुका है आज, जिस पर इसके इन आंकड़ों के हिसाब से, और आंकड़े कभी गलत नहीं होते, जिन इन आंकड़ों के हिसाब से जो पर्सन 1 लाख पर मंथ कमा रहा है वो ही अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है और कोई नहीं एंजॉय कर पा रहा। क्योंकि देखा जाए तो ये गाड़ियों की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, गाड़ियां आज के टाइम पे जरूरत है,
आज के टाइम में मजबूरी है गाड़ियां, ठीक है, शौक नहीं है, ये मजबूरी है, लेनी पड़ती हैं, ठीक है जी। उसके बाद में देखिए, अब हमें कमाने की, इनकम कमाने के हमारे पास में तीन रास्ते हैं। तो देखिए कौन कौन से रास्ते हैं। पहला रास्ता आपके पास में ये है कि दोस्तों आप जॉब कर लो। लेकिन जॉब क्या हम कर पाएंगे? जॉब के हालात पता है आपको क्या है? लास्ट लॉकडाउन के अंदर ना 97% लोग लास्ट लॉकडाउन के अंदर बेरोजगार हो गए थे, है ना। लास्ट रोजगार लॉकडाउन के अंदर, अभी अगर मैं इस लॉकडाउन की बात करूं जो सेकंड लॉकडाउन लगा, तो CMI की इम्प्लोट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट एट फोर्थ हाईएस्ट, 75 लाख पीपल लॉस्ट देयर जॉब इन अप्रैल। जो अभी निकला है उसके अंदर 75 लाख लोगों ने अपनी जॉब खो दिया। अब आप खुद सोच के देखो, क्या कि हमारे पास में ये सही रास्ता है कि हम जॉब की तरफ जा रहे हैं? थोड़ा सा सोचो, मैं ये नहीं बोल रहा कि जॉब गलत है, लेकिन दोस्तों आप यंगस्टर्स हो यार, हम इंडिया का फ्यूचर कौन है? आपको पता है इंडिया को बोला जाता है कि आने वाले टाइम में ये विश्व राजा बन सकता है, चाइना और इंडिया में से। इंडिया को क्यों बोला जाता है? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ इंडिया में है, लेकिन यूथ एक गलत डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। हम सिर्फ वही नौकरी 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 के पीछे भाग रहे हैं। इसी वजह से क्या होता है कि 50,000 लोगों की सीटें होती है और 5-5 लाख लोग पहुंच जाते हैं वहां पर, ठीक है जी। सेकंड ऑप्शन आपके पास में क्या है कि आप फैमिली का बिजनेस रन कर लीजिए, जो भी आपकी फैमिली का कोई स्टोर है वो बिजनेस रन कर लीजिए। लेकिन आज के टाइम में हमारी फैमिली की अगर मैं बात करूं, हमारे एरिया की बात करूं, तो मनी रोटेट नहीं हो पा रही लॉकडाउन की वजह से, क्राइसिस की वजह से मनी रोटेट नहीं हो पा रही, जिनकी वजह से बड़े बड़े बिजनेस ठप पड़े हुए हैं। आपको ही पता है, जिनकी फैमिली बिजनेस है उनको सारों को पता होगा। तीसरी चीज, आप खुद का बिजनेस खोल लें। लेकिन दोस्तों जब पैसे की इतनी मंदी हालात चल रही है तो खुद का बिजनेस कैसे खोल सकते हैं? हाँ, अगर मैं आपको ऐसा बिजनेस बताऊं जहां पर विदाउट इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो, तो कैसा रहेगा? ये मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में। थोड़ा सा मैं फास्ट लेकर के चल रहा हूं, आप प्लीज प्रॉपर बने रहिए, सारी चीजें गौर से सुनिए, क्योंकि ना मैं आपको आज क्लियरिटी करवाना चाहता हूँ, ठीक है जी। सो एक्चुअल में क्या है, अगर इनकम कमाना चाहते हो ना, तो बिजनेस फ्री के अंदर कैसे मिलेगा वो मैं आगे बताता हूँ। लेकिन पहले पैसे की बात कर लेते हैं कि दरअसल पैसा कमाया कैसे जाता है, लोग पैसा कमाते कैसे हैं। ध्यान से देखिए, इनकम, अगर मैं मेरे बिजनेस के बारे में बताना है ना, मैं 5 मिनट के अंदर बता दूंगा, लेकिन फायदा नहीं होगा आपको। क्यों? क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो मैं बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप ये काम नहीं भी करोगे ना तो ये चीजें आपको फ्यूचर डेवलप करने के अंदर हेल्प करेंगी। और मेरा और हमारी टीम फायर का यही एम है कि हमें कोई लालच नहीं है, हमें ये है कि हमें ना इंडिया को आगे बढ़ाना है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स चाहिए इंडिया के अंदर। और मेरा और मेरी टीम फायर का यही टारगेट है कि हमें मिलीनियर्स ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर क्रिएट करते हैं। तो देखिए, पैसा कमाने के लिए दो तरीके की इनकम होती है। पहली होती है एक्टिव इनकम दूसरी होती है पैसिव इनकम। अगर एक्टिव इनकम की बात करूं तो नाम से पता लग रहा है कि एक्टिव, यहां पर दो तरीके के लोग होते हैं। जो एक्टिव रहते हैं उनको पैसा आता है, जब वो एक्टिव नहीं रहते तो पैसा नहीं आता। पहले होते हैं एम्प्लॉइज, जो लोग कहीं के जॉब करते हैं। दूसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, जो क्या करते हैं, जिनको ना जॉब करना पसंद नहीं होता, वो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। वो खुद की दुकानें खोल के बैठ जाते हैं, ठीक है। दो तरीके के लोग होते हैं, पहले एम्प्लॉइज, दूसरे सेल्फ एम्प्लॉइज होते हैं, राइट। अब एम्प्लॉइज की अगर मैं बात करूं, एम्प्लॉय जब जॉब पे जाएगा तो पैसा आएगा, जो जॉब पे नहीं जाएगा तो पैसा नहीं आएगा। सेल्फ एम्प्लॉय दुकान का शटर खोलेगा, पैसा आएगा, जिस दिन शटर नहीं खोला पैसा नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरे होते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में भी दो तरीके के लोग होते हैं, लेकिन इन दोनों की खासियत ये होती है कि इनको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, पैसा आता है। जैसे कि बिजनेसमैन, आप जानते हो बिजनेसमैन कौन होता है? एक फैक्ट्री चला रहा है जिसके नीचे बहुत बड़ी एक टीम काम कर रही हो और वो टीम को संभाल रहा हो, उसे बोलते हैं बिजनेसमैन, ठीक है। आप फैक्ट्री चला रहे हो, फैक्ट्री में जाओ ना जाओ आपका काम तो हो ही रहा है। आप एक कॉलेज चला रहे हो, आपका खुद का एक कॉलेज है, आप कॉलेज चला रहे हो, कॉलेज में जाओ या ना जाओ आपका काम तो बढ़ ही रहा है, ठीक है जी। सो मतलब कहने का ये है कि आपका वो है बिजनेस, कि आपको इनडायरेक्टली पैसा आ रहा है। चौथे होते हैं इन्वेस्टर, जो इधर का पैसा इधर लगा देते हैं, इधर का पैसा इधर लगा लेते हैं। तो सिंपल सी चीज है, आज तक हम में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार मुझे जॉब करनी है, लेकिन देखा जाए तो जॉब आप लोग ही नहीं सोचते, इंडिया में 95% लोग यही सोचते हैं कि यार मुझे जॉब करनी। क्या ड्रीम है जी? जॉब। मैं लाखों लोगों से मिला हुआ हूँ आज तक, है ना। मैक्सिमम लोगों से मैं अगर पूछता हूँ ना, हाँ जी आगे क्या करना चाहते हो, तो मुझे ये जवाब मिलता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब। मैं सोचता हूँ कि जॉब करना ड्रीम कब से हो गया, ठीक है जी। सो 95% लोगों की यही थिंकिंग है। ओनली 5% लोग हैं जो पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं।
और आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया का 95% पैसा ही 5% लोगों के पास है। बाकी छोड़ो, इंडिया को छोड़ो, आप अपने एरिया की बात करो, जिस एरिया में आप रहते हो, आपके एरिया में भी 95% पैसा इन 5% लोगों के पास है, और 5% पैसा 95% लोगों के पास है। दैट्स वाई मिडिल क्लास रह जाते हैं और हाई क्लास होते जाते हैं। ठीक है, सो अब आपके पास में अपने हमें इंडस्ट्री चूज करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री चूज करने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमें बिजनेस करना है। ये चीज पता लगी वहां से कि हमें ना बिजनेस करना चाहिए, लेकिन बिजनेस के लिए भी इंडस्ट्री देखनी पड़ेगी। पहली इंडस्ट्री, मैं कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में बता रहा हूँ। पहली इंडस्ट्री की रियल स्टेट्स में आप डील कर दो, लेकिन रियल स्टेट में दोस्तों इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कैपिटल रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है ना, तो काफी चीजें होती है। सेकंड चीज, स्टॉक मार्केट के अंदर आप डील कर सकते हो, स्टॉक मार्केट के अंदर डील कर सकते हो, लेकिन वहां पर भी इन्वेस्टमेंट नीडेड, इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, और साथ में लंबे समय तक आपको वहां पर पैसा रखना पड़ेगा। ठीक है जी, और नॉलेज हद से ज्यादा वहां पर होनी चाहिए। तीसरी चीज है कि आप कोई भी बिजनेस डेवलप कर, कोई भी बिजनेस, चाहे अपने कैफे खोल लो, चाहे अपने की कोई न्यू आइडिया है उसको एक्सपेंड कर दो, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने स्किल्स के थ्रू आप कोई बिजनेस को आगे बढ़ा लो, लेकिन वहां भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। और सेकंड चीज, रिस्क बहुत ज्यादा। ठीक है, और फोर्थ चीज और सबसे मेन चीज जो मेरी फेवरेट है, वो है डिजिटल नेटवर्किंग। आप डिजिटली नेटवर्किंग कर सकते हो दोस्तों। आप यार घर पे बैठ करके, आप अपने घर पे बैठ करके, अपने घर पे बैठ करके आप अपने लैपटॉप एंड मोबाइल को यूज करके आप इनकम कमा सकते हो। ठीक है, वो होती है डिजिटल नेटवर्किंग। वो कैसे, वो सारा मेरा आज का टॉपिक यही है कि इसी के ऊपर बताऊंगा। सबसे खासियत बात ये है कि या तो डिजिटल नेटवर्किंग नो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होगी, या फिर लीस्ट इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होगी। लीस्ट मतलब बहुत कम इन्वेस्टमेंट से। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है कोई भी आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर पैसिव इनकम बिल्डअप कर सकते हो, और टाइम फ्रीडम है कि अपने अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। जितना पैसा कमाना चाहते हो आप उसने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, आप अपने करियर को यहाँ पर बढ़ा सकते हो। ठीक है जी, सो नेटवर्किंग क्या होता है पहले वो बता दूं। देखो, KFC, एप्पल, पिज्जा हट, मैकडोनल्ड, अमेज़न, ये सारे लोग अमीर हैं आज के टाइम में। ये इनको भी छोड़ के जो भी दुनिया में सबसे अमीर आदमी है, वो सारे के सारे नेटवर्किंग करते हैं। बाकी छोड़ो, जूम अपने कुछ लोग मेरे साथ में जूम में, 100 लोग मेरे साथ जूम में कनेक्टेड है, और काफी लोग मेरे साथ में यहाँ पर भी कनेक्टेड है आपके YouTube के ऊपर। तो YouTube की क्या चल रही है, ये भी नेटवर्किंग चल रही है। जूम की भी क्या चल रही है, ये भी नेटवर्किंग चल रही है। मान लो जूम पे मेरे साथ में 1000 लोग कनेक्टेड है, तो 1000 लोग क्या कर रहे हैं आपस में नेटवर्क, और उसका पैसा किसको जा रहा है, जूम को जा रहा है। तो ये क्या नेटवर्किंग है। आपको ऐसे नहीं समझाएगा, मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, वो ज्यादा समझ में आ जाएगा। सोचिए, फॉर एग्जाम्पल, आपके एरिया के अंदर दूध देने वाला आता है, जिसे हम मिल्कमैन बोल देते हैं। आपके एरिया के अंदर एक मिल्कमैन आता है ना। अब सोच के देखो, एक मिल्कमैन आपके एरिया के अंदर आता है, एक अमूल वाला भी है, वो भी दूध का बिजनेस करता है, वो भी आपके एरिया के अंदर आता है। दोनों में से अमीर कौन है, मिल्कमैन या अमूल वाला? सोचो। देखो, मिल्कमैन आपके एरिया में आता है, 50 से 100 घरों के अंदर वो दूध बेचता है। उसका नेटवर्क 50 से 100 घरों का है, अप्रोक्स एक्टिव इनकम है, डेली आता है और दूध बेच करके जाता है। दूसरी साइड ओनर ऑफ अमूल की बात कर देता हूँ, उसका काम पूरे इंडिया में चलता है। उसके कस्टमर, मिल्कमैन के कस्टमर सिर्फ 100-150 घरों में है, लेकिन अमूल के कस्टमर पंजाब, यूपी, MP, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, बिहार, अलग अलग एरिया के अंदर है। समझ रहे इस चीज को? अब मिल्कमैन 150 घरों में दूध दे रहा है, और ये करीब करीब पूरे इंडिया के अंदर दूध दे रहा है। अब सिंपल सी चीज है, दोनों में से अमीर कौन होगा? अमूल। क्यों? क्योंकि अमूल का नेटवर्क बड़ा है, मिल्कमैन का नेटवर्क छोटा है, इसी वजह से समझ रहे इस चीज को? तो अगर आपको भी रिच बनना है, दोनों दूध में डील करते हैं, चाहे क्वालिटी मिल्कमैन की अच्छी हो, ठीक है, लेकिन नेटवर्क किसका बड़ा है? अमूल का। इसी वजह से इनकम भी किसकी? अमूल की। अगर नेटवर्किंग की बात करूं ना, MLM की, मल्टी लेवल मार्केटिंग की, या नेटवर्किंग की बात करूं, तो दोस्तों बिल क्लिंटन नेटवर्किंग की के बारे में क्या बोलते हैं, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो। इन्होंने बताया कि मेरे देश की सबसे बड़ा जो फ्यूचर है, मेरे देश के लिए जो सबसे अच्छी चीज है, वो नेटवर्किंग है। मेरा देश की इकोनॉमी नेटवर्किंग की वजह से बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों एक नेटवर्किंग की वजह से ही वो दुनिया के सबसे पावरफुल देश के प्रेसिडेंट बने थे। डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है उनकी ट्रंप नेटवर्किंग करके उनकी एक नाम की नेटवर्क चलता है, ट्रंप नेटवर्क। ठीक है जी। उसके बाद में नेक्स्ट चीजों की अगर मैं बात करता हूं, तो हाँ, इंडिया के बिजनेस आइकन्स है ना, कौन है? विवेक बिंद्रा। आपने व्यूज देखे होंगे, इन्होंने एक ना वीडियो लॉन्च करी है थोड़े टाइम पहले ही, MLM की सच्चाई। क्योंकि बहुत सारे मिथ बने हुए हैं MLM के ऊपर, है ना, मिथ बने हुए हैं। लोग इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे मिथ डालते हैं MLM के, लेकिन MLM रियलिटी में है क्या?
ठीक है, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आज की ट्रेनिंग के अंदर मैं वही बताऊंगा, और साथ में डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो जरूर देखिएगा आप जाकर के। ठीक है, संदीप महेश्वरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने ये और बोला था कि मेरी संतान होगी ना, मेरा बच्चा होगा, मैं उसको नेटवर्क मार्केटिंग करवाऊंगा। क्यों करवाऊंगा? एमएलएम करवाऊंगा, नेटवर्किंग क्यों करवाऊंगा? क्योंकि नेटवर्किंग से जो जितनी ज्यादा स्किल्स आपकी इंप्रूव होने वाली है ना, उतनी स्किल्स कहीं नहीं इंप्रूव हो सकती। जितनी ज्यादा आप में डेवलपमेंट आने वाली है, उतनी जितनी ज्यादा आप इमोशनली एंड फिजिकली डेवलप होने वाले हो, उतने ज्यादा आप कहीं नहीं डेवलप हो सकते जितने फास्ट तरीके से आप एमएलएम के अंदर डेवलप हो सकते हो। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं बताऊं, हमारे इंडिया के मिस्टर अमिताभ कैंट, ठीक है, सीईओ ऑफ नीति आयोग, उन्होंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन है जो, वो हमारी इकोनॉमी को आगे लेकर के जा रहा है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमी हम क्या करें, हम क्या करें। इतने बड़े लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग उद्योग हमारे करियर को आगे लेकर के जा रहा है, और मैं वही आपको बता रहा हूं कि हम वर्क फ्रॉम होम से कैसे कर सकते हैं। अनुराग जी क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये बोल रहे हैं कि नेटवर्किंग करना, एमएलएम करना, डायरेक्ट सेलिंग करना हमारे इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा फ्यूचर साबित हो सकता है। ठीक है जी। बाकी छोड़िए, नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुक्स आने लग चुकी हैं, बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स का नीचे देखिए कि आपको दिख रहा होगा एग्जाम है, नेटवर्क मार्केटिंग बीकॉम ऑनर फर्स्ट सेम, क्या है? वैल्यू फोकस ऑन सिलेक्शंस, अब सारा कुछ दिख रहा है, 1-to-1 सेलिंग, वन टू मैनी सेलिंग, आपको सारी चीजें। अब सोच के देखो, अगर ये चीज पावरफुल नहीं होती तो यार इतना और कुछ तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग सब्जेक्ट दिल्ली में क्यों ऐड हुआ है? बाकी छोड़ो, अगर आप में से कोई जयपुर, मैं जयपुर में रहता हूँ, जयपुर में जेसीआरसी यूनिवर्सिटी में नेटवर्किंग पढ़ाई जा रही है। ठीक है, एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग गवर्नमेंट ने अप्रूवल कर दिया है दोस्तों, बहुत अच्छी, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा स्कोप है इन चीजों का। ठीक है जी, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर जहां सब कुछ बंद हो चुका है ना, वहां पर ये चीजें आगे बढ़ रही है। डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार 13,000 करोड़ का होने वाला है आने वाले कुछ टाइम के अंदर। ठीक है, इंडिया द न्यू इंडिया एक्सप्रेस के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में दे रखा है। तो दोस्तों अभी तक आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता लग गया है ना। अब मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो कि हमें काम के बारे में बताओ, लेकिन दोस्तों ये चीजें जानना जरूरी है आप सभी के लिए, क्योंकि आप फ्यूचर हो, अपना फ्यूचर आपको डिसाइड करना है। आने वाले अगर 40-45 मिनट भी लग जाएंगे ना अपने यहाँ पर, आपको वैसे भी इंस्टाग्राम पे रील स्वाइप अप करनी थी, यहाँ पर एक अच्छी चीजें सीख करके जाएंगे हम, ऐसी चीजें जो आज तक हमें किसी भी टीचर ने, किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई गई, वो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है जी। हाँ जी, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि अपने तीन तीन चीजें आज के टाइम में है जो रिसेशन फ्री है। तीन चीजें आज के टाइम, क्योंकि रिसेशन आ चुका है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में रिसेशन है, लेकिन रिसेशन के अंदर तीन चीजें डेवलप हो रही हैं। पहली, एजुकेशन इंडस्ट्री डेवलप हो रही है नहीं हो रही, लेकिन वहां पर टीचर डेवलप नहीं हो रहे, ओनली एंड ओनली कॉलेज वाले डेवलप हो रहे हैं, मैनेजमेंट डेवलप, जो ओनर है वही डेवलप हो रहे हैं। दूसरी, सिकनेस इंडस्ट्री, सिकनेस इंडस्ट्री मतलब कि डॉक्टर्स वगैरह की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है। और तीसरी चीज, वेलनेस इंडस्ट्री। ये वेलनेस इंडस्ट्री और सिकनेस इंडस्ट्री में बहुत फर्क होता है, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिकनेस इंडस्ट्री मतलब बीमार होने के बाद में जो चीजें, दवाइयां वगैरह खाते हैं, वो सिकनेस इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। वेलनेस इंडस्ट्री क्या होता है? वेलनेस इंडस्ट्री होती है दोस्तों कि बीमार होने से पहले जो न्यूट्रिशन वगैरह हम यूज करेंगे, या बीमार होने के बाद में जो न्यूट्रिशन वगैरह हमें यूज करने हैं, वो होती है वेलनेस इंडस्ट्री। अब उसके बारे में मैं बताता हूं। इन आदमी को आप जानते होंगे मेरे ख्याल से, ये है पोल्स एंड पिल्जर। मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूं इस पर्सन से, पोल्स एंड पिल्जर। इनकी बात बताऊं तो ये ओबामा के राइट हैंड थे, है ना। इनकी थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ये अमेरिका के इकोनॉमिस्ट है। दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी कहां की? अमेरिका की। वहां के इकोनॉमिस्ट कौन है? पोल्स एंड पिल्जर। इन्होंने बताया कि आने वाला टाइम वेलनेस का है, वेलनेस का। जो पर्सन अपना करियर बनाना चाहता है, वेलनेस, जो पर्सन अपना करियर करियर बनाना चाहता है, वो वेलनेस में डील करो। और मैं आज आपको वेलनेस के अंदर ही बाकी सारी चीजें बताने जा रहा हूं। और अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी बुक्स छप रही है, बहुत सब कुछ छप रहा है। उसके अंदर बताया जा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुक है जो नेटवर्किंग की, उसके ऊपर, वेलनेस के ऊपर क्या लिखा है देखिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल इज ए लीडिंग अमंग द नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। सोच के देखो, बुक्स के अंदर फॉरएवर के नाम आते हैं, और प्राउड के साथ मैं कहता हूं कि पिछले 4 साल से मैं फॉरएवर कर रहा हूं। ठीक है जी। अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बात बताऊं तो सुनिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 1978 में स्टार्ट हुई थी यूएसए से। ठीक है, 1978 में, विदाउट एडवर्टाइजमेंट 160 प्लस कंट्रीज के अंदर इसका बिजनेस चल रहा है, विदाउट एडवर्टाइजमेंट। अब सोच के देखो यार, बिना मशहूरी के, बिना एडवर्टाइजमेंट के 160 प्लस देशों के अंदर काम कैसे पॉसिबल है? लेकिन उन्होंने पॉसिबल कर दिया।
3 बिलियन एसेट्स से ज्यादा एसेट्स हैं इनके पास में। डेप्थ फ्री कंपनी है, शेयर ही नहीं है, कोई शेयर होल्डर नहीं है, सिर्फ ओनली एक ही ओनर है, वो रेक्स मुनसर जो हमारी कंपनी के सीईओ है। 80+ रिजोर्ट्स हैं फॉरएवर के खुद के, एंड ग्लोबली 160, जहां आंख बंद करके जहां मर्जी देश के नक्शे पे हाथ रख दो, वो 80% वर्ल्ड को कवर कर रखा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने। ये है हमारा हेड ऑफिस, ध्यान से देखिए, ये अपना हेड ऑफिस है, ओन्ड है, ये रेंटेड नहीं है, कोई भी चीजें सारी ओन्ड चीजें हैं, ठीक है। ये हमारा हेड ऑफिस है, एंड जिस भी कंट्री में जाते हैं खुद की जमीन परचेज करके खुद के ऑफिस तैयार होते हैं। लाइक ये जो 7 स्टार बिल्डिंग दिख रही है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, जापान का ऑफिस है, ठीक है। चाइना, मलेशिया, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, ठीक है जी। उसी तरीके से हमारे मुंबई बांद्रा में भी हेड ऑफिस है। एंड मुंबई बांद्रा में अगर बात करूं, शाहरुख खान के बंगले के नजदीक है ये ऑफिस। एंड हाँ, इतनी जगह पर अपने रीजनल ऑफिस है। आप किस एरिया में रहते हो, आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके जी, अब प्रोडक्ट रेंज की बात करता हूँ। सिंपल सी चीज है, जो कंपनी इतने देशों के अंदर चल रही है उसकी प्रोडक्ट रेंज कितनी खतरनाक होगी, कितनी अल्टीमेट होगी, राइट। सो बात करते हैं स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, बी हाई प्रोडक्ट्स, एंड एनिमल केयर के अंदर भी हम डील करते हैं, बट वो इंडिया के अंदर अभी अवेलेबल नहीं है ज्यादा। स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, बी हाई प्रोडक्ट्स एंड ड्रिंक्स के अंदर हम डील करते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं ड्रिंक्स। ये है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो मेन प्रोडक्ट है, फॉरएवर एलोवेरा जेल। दुनिया में एक, मैं आपको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया, मैं कर देता हूँ। 90 ऑल ओवर वर्ल्ड में 75% एलोवेरा का व्यापार होता है, जो बिजनेस होता है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करती है, एंड 65% हनी का व्यापार फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करती है। आप नेट पे सर्च कर लिए द बेस्ट एलोवेरा जेल इन द वर्ल्ड, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। अब ये क्यों है, मैं इसके रीजन बताता हूँ। देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, ये इकलौती कंपनी है, ये इकलौती कंपनी है जिसके एलोवेरा के अंदर 99.7% एलोवेरा जेल है। 99.7%, 0.3% जड़ी बूटियां डाली जाती हैं, जो क्या करती हैं, जो कि इसको स्टेबलाइज करने के काम में आती हैं। और ये इतनी ज्यादा नेचुरल है कि आज तक इसका कंपटीटर कोई आया ही नहीं मार्केट के अंदर, कोई कंपटीटर नहीं आया है इसका, इतनी ज्यादा नेचुरल है। अब खासियत इसकी क्या है, ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। साथ ही साथ 200 कंपोनेंट, 18 अमीनो एसिड, 20 मिनरल्स, 12 विटामिन हमारी बॉडी को देती है। फॉरएवर हनी की अगर मैं बात करूं तो छोड़ दो बातें, मेड इन स्पेन है, स्पेन को फूलों की धरती कहा जाता है। बी हनी, बड़ा बड़ा लिखा है बी हनी, 100% नेचुरल। किसी भी हनी के ऊपर 100% नेचुरल नहीं खाता है, हमेशा प्योर लिखाता है, ये 100% नेचुरल लिखाता है। प्रोडक्ट ये तो दो ही बताए हैं, ऐसे बहुत प्रोडक्ट हैं हमारे पास में। अब सोचो, जो प्रोडक्ट, जो डॉक्टर्स हमारे प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते होंगे वो कैसे होंगे। आपने सुना है बॉडी के अंदर ओमेगा 3 होगा, आजकल अखबार के अंदर ओमेगा 3 के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स छप रहे हैं कि कोरोना के अंदर ओमेगा 3 बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए। आपको पता है ओमेगा 3 की खोज किसने करी थी? आप अभी मेरी स्क्रीन को पोज करके गूगल पे सर्च करो, फादर ऑफ ओमेगा 3, डॉक्टर जॉन डेबर्ग आपके सामने है। डॉक्टर फॉरएवर के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर जॉन डेबर्ग। 350 से ज्यादा पब्लिकेशंस है, ऐसे साइंटिस्ट हैं। ओमेगा 3 की खोज करी इन्होंने, और ये फॉरएवर का आर्टिक्स इन्होंने इन्वेंट करा, फॉरएवर का आर्टिक्स। हाँ जी, RG+, जो पर्सन इनको एडवर्टाइज करते हैं, और डॉक्टर फैरिद मुराद, 1998 में नोबेल प्राइज मिल चुका है। दोस्तों, सब सोचो आपके एरिया के अंदर कितने डॉक्टर हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। न्यूट्रास्यूटिकल में इंडिया के अंदर किसी को भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। यूएसए के साइंटिस्ट हैं, ठीक है, नोबेल प्राइज विनर है 1998 में, उस टाइम पर जब हमारा बर्थ हुआ था, तब इनको नोबेल प्राइज मिल चुका था एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाने के लिए जिसे बोलते हैं हम एल-आर्जिनिन, RG+ के नाम से जाना जाता है। दुनिया में बड़े बड़े लोग इसे यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ये वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, मतलब प्लांट भी खुद के, जमीन भी खुद की है, ऑफिसेस भी खुद के हैं, R&D भी खुद करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करती है, और पैकेजिंग भी खुद की देख रेख में करवाती है। कंटेनर्स के 3000 से ज्यादा कंटेनर्स हैं फॉरएवर के खुद के, और 160+ कंट्रीज में भेजने का काम भी खुद करती है। थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व ही नहीं करती। अब सोच के देखो, थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व करते, हो सकता है कि क्वालिटी रिड्यूस हो जाए। इसी वजह से तो पिछले 40-43 साल से क्वालिटी रिड्यूस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं करते, और हमारा कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है जी। हाँ, अगर मैं टेस्टिंग की बात करूं, हर 20 सेकंड के अंदर एक टेस्ट हो जाता है दोस्तों। इतनी हायर लेवल की टेस्टिंग कि 1.5 मिलियन टेस्ट पर ईयर हो रहे हैं। 1.5 मिलियन टेस्ट। अब सोच के देखो आप, ठीक है। 8 मिलियन गैलन ऑफ प्योर एलोवेरा पैकिंग हो रही है। अगर मैं फील्ड की बात करूं ना, जिस जगह पर एलोवेरा उगाया जाता है,
जिस जगह पर एलोवेरा का उत्पन्न होता है 7500 किलोमीटर के एरिया में नो फ्लाई जोन एरिया है। वैसे फॉरएवर का 42,000 एकड़ जमीन है, लेकिन अभी बाकी रिजर्व कर रखी है फॉरएवर ने, ताकि वहां पर कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज ना हो। ओनली एंड ओनली 7500 एकड़ पे फॉरएवर की खेती की जाती है। ठीक है जी। स्किन केयर के एडवांस प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में, ऐसे प्रोडक्ट्स जो इंडिया में जिसका जवाब ही नहीं है कोई। हाँ, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि कौन कौन हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। टॉम हॉलैंड आप जानते होंगे, स्पाइडरमैन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने पोस्ट करी थी 3 जुलाई 2016 को, आप इनकी इंस्टाग्राम आईडी सर्च करना, 3 जुलाई 2000, फॉरएवर का आरजी प्लस एंड अल्ट्रा प्रोटीन यूज करते हैं। ठीक है जी। वो जेम्स बॉन्ड फॉरएवर के एमएसएम जेल फ्रीडम यूज करते हैं, और पता नहीं कितने कितने, गूगल की नंबर 1 डाइट C9 किट को बताया गया है, और लोग तो बेट लगा के C9 किट यूज करते हैं, बेट लगा करके। मेरे पास में ऐसे पता नहीं कितने प्रूफ पड़े हैं C9 वेट मैनेजमेंट के। ठीक है, सो थोड़ा सा हमारे एरिया में आ जाओ। सिद्धू मूसेवाला जानते हो आप सब, गुरी जानते हो। ठीक है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, इनके साथ में पिक्स अपनी टीम की। हाँ, ये पर्सन कौन है? ये पर्सन ओलंपिक प्लेयर है। अक्वासी ओलंपिक प्लेयर है स्केटिंग के अंदर। इनके नाम सर्च कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जरूर सर्च करना, इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएंगे। फॉरएवर के ब्रांड एम्बेसडर है। अब खुद सोच के देखो यार, जो बंदा ओलंपिक प्लेयर है, वो बंदे डोपिंग टेस्ट कितने ज्यादा होते हैं, और फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करके वो वहां तक पहुंचे, फॉरएवर के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? फॉरएवर की इतनी ज्यादा सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, अगर आपने 12th करी है, मैं कैसे मान लूं आपने 12th करी है? आपके पास में कुछ सर्टिफिकेट होगा, तभी तो आप बोल रहे हो कि हाँ जी मैंने 12th करी है ना? अगर आप, सिंपल सी चीज है, अगर फॉरएवर बोल रही कि हमारे प्रोडक्ट के कोई साइड इफेक्ट नहीं, तो फॉरएवर के पास में कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए ना। तो ये KL रेटेड सील आपको दिख रही होगी, कोशर रेटेड, मतलब पैदा होता है बच्चा यूज कर ले, बुजुर्ग यूज कर ले, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर एलो साइंस काउंसिल की सील दिख रही है, एलोवेरा बना हुआ है ना? एलो साइंस काउंसिल की सील दिख रही है आपको। ये एलो साइंस काउंसिल की सील किसके लिए है? 100% प्योर नेचुरल एलोवेरा उसके लिए। ठीक है, और भी बहुत सारी सील्स हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं मार्केटिंग प्लान की, कि मार्केट के अंदर एक्चुअल में मैं शुरू में ही आपको बोला था डायरेक्ट सेलिंग, MLM, ये होता क्या है, यहाँ पर पैसा आता कैसे है, जो लोग इतना ज्यादा बोलते हैं इसके बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा इस स्लाइड को, फुल फोकस हो जाओ, अब आलसी मत बनना, फुल फोकस हो जाओ। अगर आपको प्यास लग रही है, आपको कुछ भी हो रहा है, बाद में जाना वहां पर, लेकिन यहाँ पर जल्दी फोकस हो जाओ, क्योंकि ये लाइव है, इसके बाद में कट हो जाएगा दोबारा, पता नहीं हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन आज मिली है, इसको ग्रैब कर लो। ठीक है, देखो क्या होता है मार्केट के अंदर, दो तरीके के बिजनेस होते हैं। पहला होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरा होता है फॉरएवर का बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं, फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो, ये मोबाइल है, ये मोबाइल है। ठीक है, मान लो ये कोई भी कंपनी का मोबाइल, XYZ कंपनी का, ये सबसे पहले क्या हुआ, ये ट्रेडिशनल बिजनेस के थ्रू ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ, फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, फिर रीजनल, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर एडवर्टाइजमेंट वालों के पास में, और लास्ट में किसके पास गया? कस्टमर के पास गया। मोबाइल भी छोड़ो, एक कोका कोला की बोतल की बात करते हैं, है ना, जो 10-15 रुपए की मिलती है हमें, कांच की बोतल, है ना? सबसे पहले क्या हुआ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई। ठीक है, नेशनल, वो अब सोच के देखो, फिर नेशनल, फिर रीजनल, फिर होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट वालों के, लास्ट में कस्टमर के पास, कंज्यूमर के पास गया। अब हमें कितने की मिली? वो 15 रुपए की। क्या लगता है मैन्युफैक्चरिंग कितने की हुई होगी? सिर्फ 3-4 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग होती है, 70% की मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पर। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग हुई, 30% में मैन्युफैक्चरिंग होती है ना? नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, कुछ परसेंट वो खा गया, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर कुछ परसेंट खा गया, होलसेलर कुछ परसेंट खा गया, एडवर्टाइजमेंट वाला सबसे ज्यादा परसेंट खाता है। क्यों? क्योंकि उसकी फेस वैल्यू होती है। शाहरुख खान, सलमान खान, है ना, ऋतिक रोशन पहाड़ से छलांग मारते हैं जी, डर के आगे जीता है, पहाड़ से छलांग मार, जो ड्यूक पी के, तो उनके उनके लिए उनको मनी मिलती है। ठीक है, फिर रिटेलर के पास में, लास्ट में कंज्यूमर हमारे पास में जाता है, 15 रुपए का होता है। अब फॉरएवर ने क्या किया, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कि मैन्युफैक्चरिंग हुई कोई चीज, मैन्युफैक्चरिंग होकर के कंपनी ने सब कुछ भी इसमें से निकाल दिया। यहां पर हमने सिर्फ FBO बनाया, फॉरएवर बिजनेस ओनर। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी ये है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर भी ये है, होलसेलर भी ये, रिटेलर भी ये, एडवर्टाइजमेंट वाला भी है। इसने क्या किया, सारा कुछ कंज्यूमर को दे दिया। 70% पैसा किसके पास बचा? इसके पास बचा। अब बताओ, लाखों, 70, किसी इंडस्ट्री का 70% पैसा लाखों करोड़ों में जाता है, नहीं जाता? तो सोचो कि हम इजीली रिच बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो भी इस पैंडेमिक के अंदर।
ठीक है, अब आपको स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले अगर आप 18 प्लस हो तभी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास में आधार कार्ड और पैन कार्ड होना जरूरी है, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जिस भी पर्सन ने इनवाइट किया था उनको मैसेज करके उनको बता दीजिए, वो आपको लिंक सेंड कर देंगे, उसको फॉर्म फिलअप करके आप स्टार्ट कर सकते हो। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है, सारा बिजनेस है ना फॉरएवर का, थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान आपको बता देता हूँ। बाकी जो प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में मैंने ज्यादा नहीं बताया, वो प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग के अंदर आपको पता लगेगा। ठीक है जी, आपकी फ्री ट्रेनिंग्स भी होने वाली हैं, कोई बात नहीं, आप देखते रहिए। अब देखिए, सारा बिजनेस सीसी के ऊपर काउंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरएवर 160 प्लस कंट्री में चल रही है, कहीं डॉलर है, पौंड है, यूरो है, दराम है। तो कंपनी ने एक सीसी कॉमन करेंसी इन्वेंट कर दी। एक सीसी इंडिया की आप 15,000 के अप्रोक्स होती है। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, हम एज ए प्रेफर्ड कस्टमर इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम फॉर्म फिलअप करते हैं, हम प्रेफर्ड कस्टमर बन जाते हैं और हर प्रोडक्ट हमें अप टू 15% डिस्काउंट पे मिलना स्टार्ट किया। ध्यान से सुनिए, हर प्रोडक्ट हमें अप टू 15% डिस्काउंट पे मिलना स्टार्ट हो जाता है, अप टू 15% डिस्काउंट पे। ठीक है जी, अब उसके बाद में अब हम यहाँ पर एज ए कस्टमर आए हैं या हम बिजनेस करने के लिए आए? बिजनेस करने के आए हैं, नॉर्मल सी बात है। अब मुझे एक चीज बताओ यार, एक देसी सी चीज लेकर के चलता हूँ। मान लो मैं टाटा नमक, मैं मेरी दुकान है, मुझे टाटा नमक बेचना है, टाटा साल्ट बेचना है। टाटा वाले मुझे ना 10% में वो डिस्काउंट में मुझे देते हैं नमक को, मैं आगे बेचता हूँ 12 रुपए की या 20 रुपए की, जो भी आता है पैकेट, वो बेचता हूँ, है ना। अब सोच के देखिए कि वो डिस्काउंट है ना। अब मैंने टाटा के जो उनको बोला, कंपनी को बोला, मैं कहा मुझे ज्यादा डिस्काउंट दो, मुझे होलसेलर बनाओ, 30-35% डिस्काउंट दो। तो टाटा वाले क्या बोलेंगे, ऐसे डिस्काउंट दे देंगे? नहीं, टाटा वाले बोलेंगे ठीक है, तुझे होलसेलर बना देते हैं, हमारा 3 लाख का नमक बेच, तुझे होलसेलर बना देंगे। तो मैं क्या करूंगा, 3 लाख का उठा, 3 लाख का उनसे माल ले लिया और मैंने बेच दिया। जैसे 3 लाख का लिया, मैं होलसेलर बन गया, बाकी परसेंट मेरा 35-40% डिस्काउंट में मेरा होने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन वही है कि यहाँ पर फॉरएवर के अंदर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आपको नीड नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं। आपने फॉरएवर के अंदर क्या करना है, जैसे ही आपने फॉरएवर को स्टार्ट करा, है ना, आपने क्या करा जी, 15% डिस्काउंट पे आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो आप क्यों ना यूज करके देखो कि भाई काम के भी हैं या नहीं है, या मैं ऐसे बातें ही कर रहा हूँ। अगर मैं फॉरएवर की बात करूं ना, तो इस टाइम पर ये पैनाडेमिक की सिचुएशन में हमारा सभी का बिजनेस इंक्रीज हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि फॉरएवर एक न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री है। हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा, हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं इम्यूनिटी पावर के लिए, अल्टीमेट प्रोडक्ट इम्यूनिटी पावर के। लोगों को आज पता लगा 10-10 20-20 साल प्रोडक्ट पुराने हमारे इम्यूनिटी पावर के प्रोडक्ट साइंटिस्ट ने डिजाइन कर रखे थे। अभी फॉरएवर का एक प्रोडक्ट आया है जिसका नाम है एलोटर्म। एलोटर्म हल्दी, साइंस और नेचर का कॉम्बिनेशन, हल्दी और एलोवेरा का कॉम्बिनेशन करके एक एलोटर्म बनाया है, जो कि इम्यूनिटी पावर को यूं बूस्ट करता है, पूछिए मतलब। साथ ही साथ में एक इम्यू ब्लैंड आता है। इम्यू ब्लैंड की अगर बात करूं तो वो इतना ज्यादा इम्यूनिटी पावर को बूस्ट अप करता है, उसके अंदर माइटेक, साइटेक, मशरूम, लैक्टोफेनिक एसिड माँ के दूध के अंदर होता है ना, वो उससे 12 गुना ज्यादा मात्रा में लैक्टोफेनिक एसिड मिलता है यहाँ पर। वो आपको ट्रेनिंग्स के अंदर समझ में आएगा। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स है, तो जब तक हम खुद नहीं यूज करेंगे हमें क्या बिलीव होगा इन चीजों के ऊपर? समझ रहे इस चीज को? हमने क्या करना है, जैसे ही हम 30,000 की रिटेलिंग कर देते हैं, ज्यादा नहीं, 3 लाख 4 लाख की बात नहीं करता, सिर्फ 30,000 की रिटेलिंग। रिटेलिंग मतलब सेल, वो कैसे, सीख कर। जैसे ही 30,000 की रिटेलिंग हो जाएगी तो हम बन जाएंगे असिस्टेंट सुपरवाइजर। यहाँ पर डिस्काउंट बढ़ के 35% हो जाएगा और रेफर कमीशन 20% हो जाएगा। रेफर कमीशन क्या होता है? रेफर कमीशन लाइक, अब सिंपल सी चीज है, आपके इतने ज्यादा आजकल बेरोजगारी हो रही है ना, इतने लोगों को नीड है बिजनेस की। आपने किसी को बिजनेस के बारे में बताया, उसको अच्छा लगा, उसने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट किया, वो जितना भी काम करेगा उसका 20% आपको मिलने वाला है, उसे बोलते हैं जी रेफर कमीशन। ठीक है जी, चलो थोड़ा सा आगे समझाता हूँ डीपली। देखो, स्टार्ट करोगे आप एज ए नवस कस्टमर स्टार्ट करोगे, जैसे ही सीसी के बारे में मैंने आपको बताया, एक सीसी 50,000 के अप्रोक्स होगा। जैसे ही आपका 2 सीसी का बिजनेस हो जाएगा, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे। उसके बाद में आप टीम बना सकते हो। ठीक है, जैसे आप और आपकी जो भी टीम मिलेगी, जो भी टीम बनेगी, आपकी सारी टीम मिल करके जैसे ही 25 सीसी का बिजनेस कर देंगे तो आप बन जाएंगे सुपरवाइजर। जैसे ही आप और आपकी सारी टीम मिलकर के 75 सीसी का बिजनेस कर देंगे, आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे। देन जैसे आप और आपकी सारी टीम मिलकर के 120 सीसी का बिजनेस कर देंगे, आप मैनेजर बन जाएंगे। बिल्कुल सिंपल। यहाँ की जो इनकम होती है असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 10-15 हजार रुपया पर्सन नॉर्मली वर्क फ्रॉम होम के थ्रू कमा लेता है। सुपरवाइजर लेवल पे 25,000 तक कमा लेता है, और एएम लेवल पे, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 25 से 50 हजार तक पर्सन नॉर्मली कमा लेता है।
और मैनेजर लेवल तक 60,000 प्लस नॉर्मली पर्सन कमा लेता है। ठीक है जी, ये चीज आपको पता लगी। अब ये चीजें तो आपको पता लगी किस किस तरीके से लेवल इंक्रीज होंगे, अब इसकी डीपली नॉलेज आपको मिलती रहेगी। इसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही हमारा बिजनेस और बढ़ा, हम आगे कार प्लान भी कर सकते हैं। अब मैंने और मेरे दोस्तों ने इतनी ज्यादा गाड़ियां क्यों ले रखी हैं, इसी वजह से कार प्लान। फॉरएवर टू ड्राइव, फॉरएवर क्या करती है, फॉरएवर हमें कुछ लेवल्स होते हैं, वो कंप्लीट करने के बाद लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कार प्लान मिलते हैं। लाइक मेरा लेवल 1 अचीव हो रखा है। इसमें क्या होता है, कंपनी 26,000 पर मंथ मुझे कंपनी गाड़ी के लिए किस्त देती है। अब मेरे पास में 26,000 पर मंथ गाड़ी के लिए किस्त आती है। ठीक है जी। अब अगर लेवल 2 कर लेंगे तो 39, 3 कर लेंगे तो 52। मेरे पास में आज क्रेटा है 16 लाख की, 22 साल की एज के अंदर मैंने क्रेटा गाड़ी ले ली थी, 22 साल की एज के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद में फिर ड्रीम लाइफ स्टार्ट होती है। गाड़ी आ गई, 60,000 प्लस इनकम आ गई, गाड़ी आ गई, फिर ग्लोबल रैली, मतलब कि 5 स्टार ट्रिप्स, 7 स्टार ट्रिप, एब्रोड जाने का। बहुत लोग एब्रोड जाना चाहते हैं ना, एब्रोड जाने के मौके मिल रहे हैं हमें, वो भी एक साल में 2-2 कंट्री घूमने के मौके मिलेंगे, और सारे 1+1 फ्री। आप अपने साथ एक किसी को भी लेकर के जा सकते हैं। वहां पर रहना खाना पीना सारा कुछ कंपनी का होगा, और जिस भी कंट्री में जाएंगे वहां के सबसे हाईएस्ट लेवल के होटल्स में आपको रुकने का मौका मिलेगा। ठीक है जी। अब मेरे जो दोस्त हैं उनके बारे में थोड़ा बताता हूं, जैसे कि अमित चौधरी, इनको मैंने बिजनेस के बारे में बताया था। अब मैं लॉकडाउन की, आप ध्यान से देखना अब इन चीजों को, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो आप, ध्यान से देखना। अमित चौधरी लॉकडाउन जून 2020 की लास्ट लॉकडाउन की इनकी इनकम है, जून की, जब हाई लेवल पर लॉकडाउन चल रहा था, 87,000 वर्क फ्रॉम होम के थ्रू कमा रहे हैं। दिनेश 50,000 वर्क फ्रॉम होम के थ्रू कमा रहे हैं। गोपाल चौधरी अगस्त 2020 की 1,21,000 रुपए। हाँ जी। रणधीर सिंह मेरे ब्रदर है, मेरे मामा जी के लड़के, मेरे बड़े भाई हैं, जून 2020 में 96,000। ठीक है जी। हमारे कुछ सीनियर्स हैं, जसविंदर सर i20 ले चुके हैं यहाँ से, दूसरे जसविंदर स्कोडा रैपिड ले चुके हैं, है ना। गुरजीत सर अप्रोक्स 1 लाख, 1.5 लाख प्लस इनकम है इनकी। गुरमुख सर 1 लाख प्लस इनकम है इनकी। सोच के देखो यार, इतने अच्छे लेवल पे। दिनेश, इनके बारे में बताता हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, ये बीए के स्टूडेंट थे, जो मैंने इनको बिजनेस के बारे में बताया था। आज खुद की एक्सयूवी है 6464 नंबर की, और लॉकडाउन की मई मंथ की इनकम चेक करो, 68,000। मई, देन जून, देन जुलाई, देन अगस्त। सोचो कितनी ग्रोथ हो रही है यार। लोगों की जिंदगी में इतनी ग्रोथ नहीं होती जितनी इनकी मंथली ग्रोथ हो रही थी। ठीक है जी। हाँ जी। दीपक, इनके पास में आरजे 31 CC 6464 नंबर की किया गाड़ी है, जून की इनकम 90,000 प्लस। आकाश खरोल, है ना, जून की इनकम 97,000। राहुल नीम, मेरे मेरे स्कूल के अंदर जूनियर थे, मैं 12th में था, 11th में थे, इनकी अगस्त 2020 की इनकम 1,26,000। ज्योतिका मोहाली के, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, जुलाई 2020 की इनकम 1,67,000, 1,67,000। और इतनी अदर कंट्री से भी ज्योतिका अर्न कर रहे हैं, 2 लाख प्लस टोटल इनकी अर्निंग है। जसप्रीत सर हमारे सीनियर, हमारे गुरु, बहुत ही अल्टीमेट पर्सनैलिटी है, खुद की BMW गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं 0064 के। ठीक है, इनका मैंने आईडी छोड़िए ताकि आप सर्च करके इनको देख सको। ठीक है। कृष्ण सर, है ना, फॉरएवर की कृष्ण सर एंड गौरव सर की बात करूं तो गौरव सर की मंथली इनकम 4 लाख प्लस है। 5-6 कंट्रीज में घूम कर आ चुके हैं आज तक। सर को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, एंड कृष्ण सर भी साथ में हमेशा, ठीक है, 3 to 4 कंट्रीज के अंदर कृष्ण सर घूम करके आ चुके हैं। नवनीत सर की मैं बात करूं, 8th मंथ की मंथली इनकम 4 लाख प्लस। खुद के पास में, इनके पास में गाड़ी है मर्सिडीज, 97 लाख की गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी है। आप चेक कर सकते हो, नंबर है, आप सर्च कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद में, हाँ जी, ऐसी गाड़ियां, इन गाड़ी का नंबर चेक करो, 0064। विशाल सोडी रेंज रोवर 0064, है ना। गुरिंदर सिंह 0064। ओंकार सर PBC 64। मंथली इनकम पूछो ही मत, अल्टीमेट। बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर अर्न करनी, मानवी ब्रेजा, साक्षी सिंगला, सारी गाड़ियों के नंबर 6464 आ रहे हैं। अब सोच सकते हो कितनी पावर है। ये है मेरी मंथली इनकम। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये लॉकडाउन की इनकम है मार्च मंथ की, जब आपको पता है नया नया लॉकडाउन लगा था, है ना। लॉकडाउन लगा था, कंप्लीट हुआ, लॉकडाउन मार्च के अंदर था। मेरी मार्च मंथ की इनकम थी, मार्च 2020 की, 1,09,000। मार्च के बाद अप्रैल के अंदर 1,07,000, मई के अंदर 1,40,000, और जून के अंदर 2,22,000। इतनी ज्यादा फॉरएवर ने मुझे ग्रोथ दिया। अब सोच के देखो यार, जीरो लेवल का, मैं एक गांव से, मेरे मेरे गांव की अगर मैं बात करूं तो मैं पंजाब राजस्थान के बॉर्डर पे रहने वाला हूँ, श्री गंगानगर का, मैं वहां का रहने वाला हूँ। मेरे मेरे पास में आज
क्रेटा गाड़ी है आरजे 13 सीई 6464, 16 लाख की गाड़ी है, ये मेरी मंथली इनकम है। अब आप सोच के देखो कि यहाँ इतना पैसा हम कैसे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी है, आप वहां पर जाके भी सारा कुछ चेक कर सकते हो, इसका पैसा कंपनी कैसे बांट रही है। हम मेहनत कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम से ही हम इतना पैसा कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हो, सोचना नहीं है, करना है अपने को। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा आपको, वैसे टाइम काफी हो चुका है, 12 बजे अपनों ने स्टार्ट कर दिया 47, मैं आपको कुछ रूल, मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं दोस्तों जो कि ना मेरे लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, जब मुझे ये चीज पता लगी था ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि आज तक मैंने इन चीजों को नजरअंदाज कैसे कर दिया। आपने बचपन से लेकर आज तक सुना होगा कि बेटा समय ही पैसा है, समय ही पैसा है, समय ही पैसा है, लेकिन कभी समझ में नहीं आया कि समय ही पैसा कैसे। आज मैं समझाता हूं कि समय ही पैसा कैसे है। लोग रिच क्यों बनते हैं, लोग पुअर क्यों बनते हैं, मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए भगवान ने हमें एक चीज सभी को सेम दिया, वो क्या है, घंटे। एक दिन में 24 घंटे आपको मिले, मुझे मिले, एलोन मस्क को मिले, अंबानी को मिले, टाटा को मिले, सारों को 24 घंटे ही मिलते हैं दिन के अंदर। ठीक है जी। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, बंदा कितने घंटे काम कर लेगा, 8 घंटे काम कर लेगा। एक वीक के अंदर मान लो 2 दिन की छुट्टी, 5 घंटे काम किया, 5 दिन काम किया। अब 5 × 8 घंटे टोटल कितना होगा, एक वीक के अंदर 40 घंटे आपने काम किया। एक साल के अंदर 52 वीक होते हैं, 2 वीक छुट्टी ली, 50 वीक काम किया, 50 × 40 कितना हो गया, 2000 घंटे। आपने पूरे एक साल के अंदर 2000, अब सोचो 20 साल की उम्र में जॉब लगी, 60 साल की उम्र में रिटायर हो गए, टोटल कितने साल काम किया, 40 साल। 2000 घंटे इंटू 40, 80,000 घंटे। आपने पूरी जिंदगी के अंदर कितने घंटे काम किया, 80,000 घंटे। अब एक बिजनेसमैन की बात करता हूँ, बहुत रिच रिच लोग हैं हमारे एरिया के अंदर। एक बिजनेसमैन, ठीक है, 10 लाखों लोग उसके नीचे काम करते हैं, करते हैं नहीं करते, हमारे रिच रिच, मैं नाम नहीं लूंगा, रिच रिच बिजनेसमैन की बात कर लो, नाम लेना अच्छा नहीं रहेगा, है ना, ज्यादा नहीं। जयपुर में 10,000 घंटे तो काम करते होंगे, 10,000 लोग तो काम करते होंगे, वर्कर काम करते हैं, हर वर्कर 8 घंटे काम करता है, किसके लिए करता है, खुद के लिए करता है, नहीं, उसके लिए करता है, लेकिन होता किसका काम है, उसका, जो बिजनेसमैन है उसका होता है, आपका नहीं होता। वो करता खुद के लिए, लेकिन होता उसका काम है। टोटल एक दिन के अंदर वो बिजनेसमैन ने 80,000 घंटे काम करवा लिया, और आपने पूरी जिंदगी के अंदर 80,000 किया, उसने एक दिन के अंदर 80,000। अब पैसे की बात करते हैं, जो बंदा 50,000 की नौकरी लगता है ना, 300 रुपए प्रति घंटा मिलते हैं उसको, 300 रुपए प्रति घंटा। आज के टाइम में 50,000 अच्छी इनकम मान रहे हैं लोग, है ना, ज्यादा नहीं लेकिन ठीक इनकम मान रहे हैं। जो बंदा, अब सोच के देखो, 80,000 घंटे इंटू 300 कर दो, 2,40,00,000। आपने पूरी जिंदगी में कितना कमाया जॉब करके, 2,40,00,000। बिजनेसमैन बिजनेसमैन ने क्या किया, है ना, 2,40,00,000 एक दिन के अंदर कमा लिया। ये होती है टाइम को लीवरेज करना। आप भी अपने टाइम को बिजनेसमैन की तरह लीवरेज कर सकते हो। मैंने किया ना, मैंने अपने शोरूम खोले, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। मैंने जयपुर के हर कॉलेज के अंदर अपने शोरूम खोले, मैंने दोस्त बनाए वहां पर, उन दोस्तों को बताया मैंने, उन्होंने मेरे साथ काम किया, आज मैं भी अच्छी इनकम अर्न कर रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। क्यों, मैंने शोरूम खोले, शोरूम इंसानों के, ना कि पैसा लगा के शोरूम खोले। ठीक है जी, शोरूम खोले। अब आप भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है जी ना। नेक्स्ट चलता हूँ, बहुत सारे लेडीज जो अभी नई नई आ रही हैं, कोई 5,000, 7,000, 10,000 अर्न कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे ये हैं मिक्लोस बर्गिस, ये इंडिया के रहे, अब फ्यूचर है ये हमारा फ्यूचर। मिक्लोस बर्गिस इंडिया के नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्री हंगरी के रहने वाले हैं। खुद की 22 से ज्यादा स्पोर्ट्स कारें हैं इनके पास में। रोल्फ की, दुनिया के सबसे बड़े फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां इनके पास में। रोल्फ की पूरी इनकम सर्च करना, ठीक है, ये पुराना डाटा है, $9 लाख पर मंथ की इनकम है, $9 लाख। इसको इंटू कर लो 74 से, ये बनता है करीब करीब 6 करोड़ से ज्यादा बनता है ये। आप खुद हिसाब को लगा लो। अब ये, अब 2017 में हमारी जो ग्लोबल रैली हुई थी दुबई के अंदर, बुर्ज अल अरब, दुनिया के सबसे बड़े होटल्स के अंदर हमें रुकने का मौका मिला था। वहां के शेख, जो वहां के किंग है, वो आ रखे थे वहां पर हमारी ग्लोबल रैली के अंदर। और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको सरप्राइज देने जा रहा हूँ लास्ट के अंदर। सो सरप्राइज मैं रिवील करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, इस सरप्राइज का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है, और आपके जो फ्रेंड है उनको भी सेंड कर देना, ताकि उनको पता रहे कि आप काम करना चाहते हैं और आपको सरप्राइज के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है कि 4 डे बिगनर कोर्स आपको मिलेगा। ठीक है, 4 डे बिगिनर्स कोर्स। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि आपको सीक्रेट्स बताए जाएंगे कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से हम बिल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, और वो किन के द्वारा, सेल्फ मेड मिलीनियर्स के द्वारा, वो भी टीम फायर के मिलीनियर्स के द्वारा बताए जाएंगे। मुझे पता है आप सभी लोग एक्साइटेड हो, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। कल से ये कोर्स स्टार्ट होंगे।
आपने क्या करना है, आज ही रजिस्ट्रेशन, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो आज ही ज्वाइनिंग कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। आप अपना आधार कार्ड में जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे पूरे करके और ये ट्रेनिंग्स कल से लगवा सकते हैं आप। तो डे 1 की क्या रजिस्ट्रेशन है मैं आपको बता देता हूं। पहला आकाश खरोल आपको बताएंगे कि हाउ टू किक स्टार्ट योर बिजनेस, कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, कल रात को 8 बजे, ठीक है जी, ऑन यूट्यूब। सेकेंड डे मेरे मेरे ब्रदर एंड इनकी टाइमिंग रहेगी 8 बजे की रात को यूट्यूब के अंदर। ये आपको प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि आप हेल्थ, ये पैनाडेमिक के अंदर आप हेल्दी कैसे रह सकते हो एंड आप हेल्थ का बिजनेस कैसे कर सकते हो, ये उनकी आपको बिजनेस के बारे में बताएंगे, ठीक है जी। उसके बाद में थर्ड चीज, हमारे सीनियर जसविंदर सर, ये आपको अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। अब सोच के देखो, एक मिलीनियर की जर्नी अगर आपको सुनने को मिल जाए कि कैसे उसने स्टार्ट किया, क्या क्या उसको प्रॉब्लम आई, उनसे हम अपनी जर्नी को कितना ज्यादा कंपैरिजन कर सकते हैं, तो आप कितने ज्यादा ग्रोथ ले सकते हो। किस तरीके से एज ए स्टूडेंट एक दूसरी स्टेट से आकर के, और दूसरी स्टेट के अंदर इन्होंने, जहां पर कोई नहीं जानता था वहां पर इन्होंने बिजनेस सेटअप कर दिया, किस तरीके से, उनकी जर्नी के बारे में आपको पता लगेगा। और फोर्थ डे वो सरप्राइज है, उनकी मैंने पिक नहीं लगाई, वो आपको जो बताएंगे ना, ठीक है, वो होगा रोड टू मैनेजर। रोड टू मैनेजर, कि मैनेजर कैसे बना जाएगा, ठीक है, वो भी फेस टू फेस जूम के ऊपर। जैसे जूम जो इनकम, मैनेजर की इनकम मैंने 60,000 बताई थी, लेकिन यहाँ पर 1-1, 2-2 लाख पहुंच रही है लोगों की इनकम। फेस टू फेस आपको उन मैनेजर से फेस टू फेस मिलने का मौका मिलेगा। लाइक वीडियो कॉल उनकी भी ऑन होगी, आपकी भी ऑन होगी, और एक सेशन के अंदर सिर्फ 15-20 लोग ही होंगे, आपको अलग से दिया जाएगा फेस टू फेस बाय मिलीनियर, सिर्फ उन्हीं लोगों के द्वारा जो जिनकी पर मंथ की इनकम 1-1.5 लाख से प्लस है। रोड टू मैनेजर के ट्रैक आपको गोल दिए जाएंगे कि किस तरीके से आप कर सकते हो। 4 दिन का ये सेशन रहेगा। 4 दिन के बाद में जब आप डेवलप होकर के निकलोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका स्किल लेवल, आपका मेंटल लेवल इतना ज्यादा हाई होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वैसे तो इन चीजों की अगर रेट की बात करूं तो लाखों के अंदर चली जाती है, इतने, अगर लखपतियों के साथ में आपने बैठना है, लखपतियों से